हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 12 नंबर का पेपर है जो 28 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 11। 7 का भाग भी जाए और 11 का भी जाए। ठीक है, 11 के लिए आपको पता है कि इवन और ओड प्लस में जो डिजिट है उनका सम करके डिफरेंस लेंगे या तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 4 डिफरेंस 0 आ रहा, हो सकता है ये भी 8 और 8 है। यहाँ पे देखिए 5 4 9 और ये 5, ये तो नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल। 6 4 10 8 2 10, तो ये तीन अपने पास यहाँ पे 11 से डिविजिबल है। अब यदि हमें 7 का चेक करना है कि 7 से ये डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, 7 के लिए तीन तीन के पेयर बना लेते हैं। जैसे ये तीन डिजिट आगे 14, इधर क्या बचा अपने पास, 3 बचा। तो 14 में से 3 घटाओ 11, 11 7 से डिजिबल नहीं है तो ये अपना नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 771 है, इसमें से एक घटा दो 770, क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे आप चेक कर सकते हो, 684 तीन का पेयर बना, इधर कुछ नहीं तो दो ही रहेगा, माइनस कर दोगे 682, 7 का भाग देंगे तो 9 बार 63, बचे कितने, 5, 52 में जाएगा नहीं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करें एक रेगुलर पॉलीगन है, उसमें जो है 65 डायगोनल है और इसमें साइड पूछे तो देखिए ये होता है 8 इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। ये हमारे क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं कोई भी रेगुलर पॉलीगन। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ साइड निकालना है, डायगोनल हमें 65 दिए, टू आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 130। इधर एन को अंदर इंटू कर देंगे। ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 130। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि क्या रखेंगे बराबर 130 आ जाए। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 130 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके यदि हम फैक्टर की बात करें कि इनटू करने पे हमारे पास माइनस का 130 आए और ऐड करें तो माइनस का 3 आए, यानी एक प्लस का होगा और एक हमारे पास क्या होगा, माइनस का। माइनस का हमारे पास क्या होगा, बड़े वाला, क्योंकि माइनस का फैक्टर हमारे पास बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके टुकड़े कर लेते हैं, तो 13 और क्या हो जाएंगे 10, तो माइनस का कितना हो जाएगा 13 और प्लस का 10। अब यहाँ पे देखिए एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, ये रहेगा, और साइन चेंज, ये तो प्लस का और ये माइनस का, तो एन जो है नंबर ऑफ साइड वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उसके यदि न्यूमरेटर में एक जोड़ दें और डिनोमिनेटर में घटा दें तो एक हो जाता है। तो फ्रैक्शन की यदि हम बात करें, मान लेते हैं हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, एक्स अपॉन वाई। तो इसमें एक जोड़ दिया +1, इसमें घटा दिया -1, तो फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये आगे आ जाएगा, तो y को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, इक्वल टू, ये आगे जाएगा -1 है और ये भी हमारा आगे चला जाएगा राइट में -1, तो ये आ जाएगा माइनस का, तो एक इक्वेशन आ गई। अगली बार कह रहा है यदि फ्रैक्शन में जो अपने पास डिनोमिनेटर उसमें एक जोड़ दे, ठीक है, तो y में प्लस कर दें एक और न्यूमरेटर सेम रहे तो फ्रैक्शन हो जाती है हमारे पास 2/g। ये देखिए 3x हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 2y, और इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 2y। ठीक है, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 2x माइनस 2y इक्वल टू -4। यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वाली टर्म तो हमारी कैंसिल आउट होगी, 3 में से 2 गए, एक बचेगा, यानी x, 4 2 6, तो न्यूमरेटर है वो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हमें क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। अब x की जगह 6 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का। पॉजिटिव डिफरेंस आपको लेना है, ये नहीं कि 6 में से 8 घटाना है, आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं 1988 में एक जो टाउन था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 50,000 थी। 1989 में उसमें 25% इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे देखिए 50,000 थी, 25% क्या हो गया, बढ़ गया। 25% देखिए फ्रैक्शन में यदि बात करें 1/4 होता है, यदि 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, तो 5/4। ठीक है, आप चाहो तो 125/100 कर लो, 25 से कैंसिल आउट करोगे तो यही फ्रैक्शन आ जाएगी। ये तो 89, 90 में क्या हो, 30% डिक्रीज होगी, 30% परसेंट रहोगे नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 3/10 होता है। ठीक है, तो यदि 10 थी और 3 कम होगी तो अब कितनी हो जाएगी, 7। 91 में 40% इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे देखिए ये कितनी होगी, 2/5 होगी। तो यदि ये 5 थी और 2 इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 भी कट गए। ठीक है, 4 का भाग दें तो आपको बताइए यदि 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 25 गुना 50 कर देंगे 100,
1250 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 49। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 49 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब 50 से इंटू करना आसान होता है। ये हमारे पास देखिए क्या है, 5 का क्यूब है, और इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो तो रहेंगे, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब इंटू 5 करेंगे तो 5 की पावर 4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास कितनी होती है 625 डबल जीरो। अब माइनस इसमें से 1250 हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में तो 2 जीरो यानी 100 में से 50 50 आ गई, 624 में से 12 घटा दोगे 612। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 2 साल में कोई जो सम है वो उस सम का 2 एंड 1/4 हो जाता है। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन की बात करें, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 कितने साल में, 2 साल में। तो जैसे ये कह रहा है सम का, तो सम कितना था 4, और 4 से बढ़ के कितना हो गया 9। 2 साल के लिए मैंने आपको पढ़ाया था स्क्वायर रूट लेना है, 3 के लिए क्यूब रूट, क्यों बताया, वो भी सारा बेसिक में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कितना हो गया 3, तो कितना बढ़ा 1, किससे 2 से, 1/2 यानी 50% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करा है स्पेयर का वॉल्यूम जिसका डायमीटर 84 है, डायमीटर 84 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 42। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई यानी 22/7 इंटू आर क्यूब, 42 इंटू 42 और इंटू 42। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई यदि हम करें इसको, 4 दूनी 8 और 22 को 8 से करेंगे तो 176, मल्टीप्लाई 42 का स्क्वायर कर देंगे तो देखिए 50 से कमा 8, 8 का स्क्वायर 64, 15 दो 17, 1764। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करें तो 6 चौक 24, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 2 में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दो ऑप्शन अपने यहाँ पे हट गए। ठीक है, इसके बाद सेकंड डिजिट 3 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो हम लास्ट के दो डिजिट चेक कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24 कितने 2, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 6 36, तो 28 और 2 30 और 36 कितने हो जाएंगे 66, तो आ जाएगा 64। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक ग्रुप है लोगों का, उसमें से यहाँ पे कह रहा है मैन वुमेन और यहाँ पे चिल्ड्रन है, उनमें से 40% यहाँ पे मैन है, 35% वुमेन है, और बाकी की रिमेनिंग क्या है बच्चे हैं। इनका एवरेज वेट दिया है सभी का, ठीक है रेस्पेक्टली, और पूरे ग्रुप का पूछा है। देखिए परसेंटेज में दिया है, हम टोटल मान लेते हैं 100 है, तो 40 तो हमारे पास क्या हो जाएंगे मैन हो जाएंगे। ठीक है, महिलाएं कितनी हो जाएंगी 35, 100 का 35 35, तो ये होगी 75। तो यहाँ पे बच्चे कितने बचे 25। अब हमें यहाँ पे इसका एवरेज ही पूछा, तो हम क्या करेंगे इसका रेशियो ले लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो 40 गुना 70, 35 गुना 60 और 25 गुना 30 करके टोटल आ जाएगा, और अपॉन में टोटल कितने हैं यहाँ पे परसेंट 100 से डिवाइड करेंगे एवरेज आ जाएगा। यदि मैं रेशियो की बात करूं, 5 से कटेगा 8 बार, 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा 5 बार, इस रेशियो में तीनों है। इनका जो एवरेज है वो 70 है, इनका 60 है और इनका मेरे पास 30 है। मैं ये एवरेज मेरा मान लेता हूँ कि इन सभी का जो पूरे ग्रुप का एवरेज है वो 60 है, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा। बाकी इसका जो है मैन का वो 10 ज्यादा है एवरेज से, कितने लोग हैं 8, तो ज्यादा कितना हो जाएगा 80। यहाँ पे एवरेज 60 से कितना कम है 30, और कितने हैं 5, 5 गुना 30 करेंगे 150 कम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना कम आ रहा है 70, कितने टोटल कितने 100। ठीक है, टोटल कितने हैं 8 7 15 5 20, तो जितना भी कम होगा तो सभी में इक्वल बटेगा, ज्यादा होगा तो भी इक्वल बटेगा। तो ये हमारा 3.5 माइनस में यानी कम हो जाएगा, तो इसमें से 3.5 हम क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 56.5। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है आरव एक काम को 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बबीता है वो अकेली उसी काम को 8 दिन में कर रही है। आरव बबीता ने इसको 2400 रुपीज में इसको काम करने का कॉन्टेक्ट लिया। चैतन्य जो है उसकी सहायता से, यानी आरव भी करेगा, बबीता भी करेगी और चैतन्य भी करेगा। अब इसको 3 दिन में कर लेते हैं, तो बबीता को कितना यहाँ पे पेमेंट मिला। तो सबसे पहले देखिए, जब भी वेजेस डिवाइड करते हैं, पैसे डिवाइड करते हैं, वो हमेशा उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें कि इनका एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 24। आरव एक दिन में करेगा 6 से डिवाइड करोगे 4, बबीता करेगी 3, और तीनों मिलके कितना करेंगे 8 करेंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पे देखिए 2400 रुपीज थे, वो किस रेशियो में बटेंगे, आरव को 4 रुपए मिलेंगे, बबीता को 3 मिलेंगे,
टोटल यहाँ पे एक साथ काम करते हैं तो एफिशिएंसी 8 है, इसमें से इन दोनों की 7 है तो चैतन्य को 1 मिलेगा। तो टोटल अपन तो टोटल ले लेंगे 8। हमें किसका पूछा? बबीता का, तो 3 से हम इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके जो पैसे हैं वो कितने आ जाएंगे? 900। यहाँ पे कह रहा है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो कॉस्ट प्राइस पे बेचने का यहाँ पे कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, लेकिन वो फाल्स वेट का यूज कर रहा है और 25% का प्रॉफिट। देखिए जो भी प्रॉफिट होता है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/4। ये मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूंगा। ये कह रहा है कि 100 ग्राम यदि एक्चुअल वेट हमें जो हम लेने गए तो हमें 100 ग्राम, उस वेट पे लिखा हुआ है 100 ग्राम, लेकिन वो एक्चुअल में कितने ग्राम वेट का यूज कर रहा है वो हमें पूछा है। देखो जो भी यहाँ पे आपको पता है प्रॉफिट होता है किस पे? कॉस्ट पे। यदि ये सीपी होगा तो ये इसका प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट ये जो सीपी होगा ये मतलब उसने एक्चुअल अपना वेट दिया है उसको। ठीक है, तो एक्चुअल तो 4 है, एक का प्रॉफिट हुआ, तो हमसे पैसे कितने के लिए? 5 के। तो 100 ग्राम जो है वो 5 यूनिट की वैल्यू है और 4 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना आ जाएगा? एक्चुअल में वो कितना वेट कर रहा है? 80 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक जमीन पे, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उससे 18 मीटर ऊंचे ये जैसे पॉइंट है, और यहाँ से इसकी हाइट दी है 18 मीटर। यहाँ पे कह रहा है कि कोई झंडा है, ये मान लेते हैं झंडा। इस जो फ्लैग है इसके टॉप से और इसका बॉटम जो है वहां के जो यहाँ पे एलिवेशन एंगल दिए गए हैं इस टाइप से, जैसे एक तो ये इसका बॉटम हो गया, ये इसका एंगल है, ठीक है, और ये इसका टॉप हो गया, एक एंगल ये दिया गया है। छोटे वाला एंगल जो है नीचे वाला बॉटम से वो 30 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 है। यदि यहाँ तक यदि हम बात करें ये 18 है, यहाँ पे 60 होगा, 30 के पास वाली भुजा बड़ी बड़ी करने के लिए इसको √3 से मल्टीप्लाई 8 √3। अब यदि पूरा ट्राइंगल में ले लूं ए बी सी, तो ये एंगल एलिवेशन यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, ये पूरी साइड निकालें तो आपको पता है 30 के पास वाली बड़ी बड़ी के लिए √3 से मल्टीप्लाई, तो इसको √3 से गुना करेंगे, √3 गुना √3 3, 18 गुना 3 54। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाए? 36। यही हमें पूछा फ्लैग की हाइट। आगे देखिए, यहाँ पे अगर 2400 रुपीज को ए और बी के 7 और 5 के रेशियो में बांटना है, तो टोटल अपॉन टोटल 7 5 12, बी का पूछा है नहीं 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा? 1000। यहाँ पे कह 30 स्टूडेंट है इनकी क्लास में, यहाँ पे एग्जाम थी, 12 का जो एवरेज है वो 80 है, रिमेनिंग का तो देखिए 12 जो स्टूडेंट है इनका एवरेज 80 है, तो रिमेनिंग कितने बचे? 18। इनका एवरेज 75 है, क्लास का एवरेज पूछा है, तो आप चाहो तो इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो और रेशियो से भी। देखिए 6 से 2 टाइम, 6 से 3 टाइम। मैं मान लेता हूँ कि एवरेज मेरा पूरी क्लास का कितना है? 80 है, पूरी क्लास का एवरेज 80। तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं, यहाँ कितना हो गया कम? एवरेज से 5 कम हो गया। कितने स्टूडेंट? 3, तो कितना कम हो जाएगा? 15। 5 गुना 3 15। ठीक है, अब ये जो कम हुआ वो सभी में ओवरऑल सभी में बटेगा, ज्यादा हो चाहे कम हो। तो टोटल कितने? 2 और 3 5, 5 से डिवाइड कर देंगे 3 आ गया, तो 3 कम कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 77। तो आप इस टाइप से इसको वर्बली भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह एक्स की जगह -1, तो स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, -5 आंसर आ जाएगा -4। यहाँ पे करें द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ ए स्पेस डायगोनल ऑफ ए क्लोज्ड क्यूब, तो देखिए क्यूब जो होता है उसका डायगोनल होता है √3 इंटू साइड, और कह रहा है इसका स्क्वायर कर दें, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाता है 2175। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे √3 का तो ये 3 हो जाएगा और 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 725 बचा क्या हमारे पास? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर हमारे पास आ गया 725। हमें कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 गुना 6 42, 25 के 150, 42 और 150 4350। यहाँ पे कह रहे हैं 60 और 90 के बीच सभी जो प्राइम नंबर है उनका सम, तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले प्राइम नंबर जैसे कौन से हो जाएंगे? 61 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 67 हो जाएगा, प्लस 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 79 हो जाएगा, फिर यहाँ पे अपने पास होगा 83 और 89। ये हमारे पास प्राइम नंबर कितने आ गए? इनका सभी का सम ही पूछा है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बात करें हम इन दोनों की 71 और 79, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 150। ठीक है, ऐसे देखिए 61 सॉरी और 89, ये हमारे पास कितना आ गया? 150, 300। इसके बाद यदि हम बात करें 73 और 67 की, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 140 और प्लस 83, तो यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास 300, 440 और 83 कितना? 523। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट ही करना पड़ेगा। रीना की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर,
200 मीटर की दूरी करने में टाइम, टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर, स्पीड है 8, इसको चेंज करके मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से कट जाएगा 4 बार और 2 से कट जाएगा 9 बार, 9 तो ऊपर आ जाएगा और 5 चौक 20, 20 से कितनी बार 10, 10 गुना 9 करेंगे 90 सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक गार्डनर जो है वो अपने जो रेक्टेंगल जो यहाँ पे गार्डन है उसकी लेंथ को 40% और इंक्रीज कर रहा है, और जो उसकी ब्रीथ है उसको 20% घटा रहा है, तो एरिया में क्या होगा, ठीक है। पहले वाले से और अब चेंज करना है, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा सो लगाना है, तो बढ़ा रहा है तो प्लस में 40, घटा रहा है तो माइनस में, प्लस गुना माइनस माइनस, 40 गुना 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। 40 में से 20 गए 20, और यहाँ पे देखिए 8 माइनस के 20 माइनस 8, 12% क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 5 लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए जिनका सम, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा। और नंबर ऑफ, यदि आपको जो भी संख्याएं दी गई हैं वो ओड हो तो बीच वाला एवरेज होगा, तो 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 52, ये बीच वाली संख्या, दो इसके आगे दो इसके पीछे। तो कह रहा है फर्स्ट नंबर जो होगा तो इसमें से 4 घटा दो तो ये आ जाएगा 48, और लास्ट नंबर 4 जोड़ दो 56। इनका हमें क्या पूछा है, सम, तो ये आ जाएगा 104। यहाँ पे कह रहा है 10 और 5% की सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल, तो वही आपको ए प्लस बी प्लस ए बी बटा सो डिस्काउंट है तो माइनस में, ठीक है। आप चाहो तो इसको रेशियो में चेंज करके भी कर सकते हो। 10 गुना 5 50/100, तो यानी 1/2 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 15 0.5, तो बचे कितना, माइनस का 14.5, माइनस से मतलब डिस्काउंट, तो 14.5 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 16 का आपको पता है कितना होता है 4, अब अंदर कितने पे पॉइंट है, 4 पे, स्क्वायर रूट में अंदर 2 पे तो बाहर 1 पे आता है, क्यूब रूट में 3 पे तो बाहर 1 पे, तो 2 पे पॉइंट आ जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई, ये क्यूब रूट लेना है, तो 8 का तो आपको पता है कि कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे देखिए हम क्यूब रूट लेंगे, जैसे 1000 होता, 3 जीरो तो बाहर 1 आएगी, यहाँ पे 6 तो बाहर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। 2 पे पॉइंट है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो हट के 4 दूनी 8, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस हमारे शिफ्ट के पेपर थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।